नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। विकास की तमाम बातें करने वाली सरकार के सामने विकास का सही मापदंड क्या होता है, यह एक गांव की तस्वीर देखने के बाद समझ में आता है। सोहावल विकासखंड की पंचायत पोड़ी के ग्राम गुलाई से ग्रामीण एक मरीज को चारपाई पर गांव से अस्पताल ले जाने को मजबूर है। यह सब इसलिए हुआ कि वर्षों से बह रही विकास की गंगा में 300 लोगों की इस बस्ती को मुख्य मार्ग से जुड़ने के लिए पक्की सड़क तक नसीब नहीं हुई। दलदल बन चुके मार्ग में पैदल चलना भी मुश्किल है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग विकास की ऐसी गाथा गा रहे हैं जैसे ऐसा लगता है कि अब कहीं विकास करने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं। जिस तरीके से इस गांव में हालात बने हैं, उस हालात में जब पैदल चलना मुश्किल है तो वाहन निकालना तो दूर की कौड़ी है। मरीज को लेकर परेशान हुए गांव वालों ने अपना आक्रोश प्रशासन और सरकार पर जाहिर किया, लेकिन जब कान में मिट्टी का तेल डाल करके लोग बैठे हों तो आवाज कौन सुनने वाला है। गांव के बूढ़े, बच्चे और जवान ने दलदल वाले इस रास्ते में धान का रोपा लगाते हुए अपना गुस्सा भी जाहिर किया, अपने गुस्से का इजहार भी किया। लेकिन इन सारी चीजों से फर्क किसे पड़ता है जब लोग अव्यवस्था देखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप अपना रोना कहां जाकर के रोएंगे। सड़क नहीं होने से आवागमन प्रभावित हो रहे हैं। रास्ते के दलदल में गांव वालों ने धान रोप दी। ग्राम पंचायत पोड़ी के गुलई गांव में जिस तरीके के हालात हैं, उसे देखकर तो किसी को भी शर्म आ जाए। ग्राम पंचायत पोड़ी की वार्ड सदस्य का कहना है कि सड़क का प्रस्ताव बनाने के लिए मैंने खुद सरपंच को 2000 रुपए दिए, खुद मैंने पंचनामा बनवाया, वर्षों बाद भी सड़क नहीं मिल पाई। बहू बेटियां, बच्चे, गांव के पुरुष सभी परेशान हैं। कोई बीमार हो जाए तो लेकर जाने के लिए वाहन इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाता कि सड़क में कीचड़ का साम्राज्य पसरा हुआ है। गुलई की साखी डोहर ने भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो इस दलदल वाली सड़क में कई बार गिरते हैं, चोट लगती है और फिर स्कूल जाने की हालत में नहीं रह पाते। सरपंच आज तक इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि रोड बनाई जाए। 20 साल का इंतजार बीत चुका है, लोग 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। सरपंच ने जब चुनाव लड़ा था तो चुनाव जीतने के पहले यह वादा किया था कि हम सड़क बनवाएंगे, लेकिन नेता तो नेता होता है, वायदे तो सिर्फ वो चुनाव जीतने के लिए करते हैं। गुलई की छात्राओं का कहना है कि मामा के जाते ही हालत खराब हो चुके हैं। स्कूल जाते समय हर रोज उनकी यूनिफॉर्म कीचड़ से खराब हो जाती है, संभल कर जाने पर भी रास्ते में पैर फिसलता है। बेटियों ने कहा जब तक मामा थे रोड की हालत ठीक रही, मामा के जाने के बाद बदतर स्थिति हो गई है। सड़क बनवा दीजिए ताकि उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। गांव वाले कहते हैं कि गुलाब डोहर पिता विश्राम डोहर की तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें चारपाई में लेकर अस्पताल के लिए जाना पड़ा। बच्चों को स्कूल के लिए ऑटो टैक्सी वाले नहीं आते क्योंकि रास्ते में कीचड़ का साम्राज्य है। छात्राएं पैदल अपना रास्ता तय करने को मजबूर है। बरसात में अगर कोई विपदा आती है तो गांव में बचाव के साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए गांव के लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांग को सुने और इस बदइंतजामी के आलम से उस गांव को निकालें। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।